Today, we are again here to launch the Foundation Basic to Advanced batch to the CSET Cognitive Program. And again, एक मैं चीज़ बता दूं, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, ये बिल्कुल लाइव बैच है. तो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव सर प्रेजेंट होंगे, लाइव डाउट लेंगे. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दूंगा. मेरे लिए एज आई ऑलवेज सेड कि किसी भी टीचर के एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे उनके बारे में क्या बोल रहे हैं. एंड द टेस्टिमोनियल्स आर जस्ट अमेजिंग, है ना. दे आर जस्ट इनक्रेडिबल. दे आर beyond my own expectations. So sir, congratulations to you for that. Thank you so much, sir. तो सर ऑन टू यू नाउ एंड Thank you, sir. आप बताइए बच्चों की कैसे सीसेट उनका क्लियर होने वाला है. 100% श्योर क्लियर होने वाला है. Hello everybody, welcome back to Nasan UPSC and I am very delighted today क्योंकि हम अपनी सीसेट कॉग्निटिव का बैच टू लॉन्च कर रहे हैं. मैंने टीम को इंटरनली बोला था कि अगर बैच 1 के फीडबैक्स बहुत बढ़िया आएंगे तो हम बैच 2 लेके आएंगे, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर डूइंग सीसेट और मेरे को बहुत ही ये रहता है कि मेरे को बच्चों को फुल प्रूफ देना है. बट गेस व्हाट, हमारे एक्सपेक्टेशन से फार बेटर चीज़ें हुई हैं. आई विल शो यू बिफोर द बैच टू, बिफोर कॉलिंग ऑन सर आंसर हियर, आई विल शो द फीडबैक्स ऑफ द बैच 1 और तब आप देखोगे कि क्या ही मज़ा आया है. सो समीप बच्चा है हमारा सीसेट बैच स्टूडेंट का, सीसेट बैच का स्टूडेंट है. उसने देखो कि अलग अलग चीज़ों पे कैसी रेटिंग्स दी हैं. 5 5 5 5 5. कंटेंट क्वालिटी पे, द कंटेंट कवर्ड इन द कोर्स इज एक्सट्रीमली वेल डिजाइन. टीचिंग स्टाइल पे सच इज ट्रूली एक्सेप्शनल, है ना. स्टूडेंट कैन आस्क आउट मल्टीपल टाइम बट ही इज द वन हु एक्चुअली फॉलोज इट सिंसियरली, है ना. देन उसके बाद PYQs. बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स आई हैड नो एक्सपीरियंस विद सीसेट रीजनिंग बट नाउ आई एम एबल टू सॉल्व PYQs कंफर्टेबली. एक्सपेक्टेशंस, है ना, कितना बेहतरीन. किसान आंसर इज माय फर्स्ट सीसेट टीचर. ऑनेस्टली आई फील ही विल बी माय लास्ट वन टू. तो मतलब बहुत ही बड़ा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सीसेट जो मतलब मार्केट में जो खिचड़ी पकड़ी थी सीसेट की, हम उसको किसी तरीके से सॉर्ट कर पाए. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव डन दैट एंड वी हैव डन दैट एट द प्राइस पॉइंट जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं. सिमिलरली लुक एट हियर, it is of rare occurrence that teachers are able to give such level of clarity on the concept. Sir, you have not only made learning easy but fun. स्नेहा सरकार का ये पर्टिकुलर टेस्टिमोनियल है सर की टीचिंग के ऊपर. कंटेंट और PYQ उसके आप देख लो, बेसिक टू एडवांस. हमने अपने ब्रोशर के पहली लाइन में डाला था ये, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, हर तरीके के बच्चे के लिए है. एंड दैट इज व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर आल्सो टुडे सेइंग. तो दिस शोज कि किस तरीके की जो बैच के रिव्यूज हैं वो हैं. आप और भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत ही सारे हैं. यू कैन हैव अ लुक. They are easily solvable due to Saran's method of practice. Keeps the member of the class entertaining for best understanding of the topic. Satyam Bhaiya always fulfilled our demands, so extremely outstanding and worth it too. है ना? As shown in the brochure, things are getting in that manner and sorted also. So yeah, overall outstanding. है ना? And that is Aman Tripathi's testimonial for the program for the Cognito CSAT Batch 1. ऐसे बहुत सारे आपको और जो टेस्टिमोनियल्स है वो दिख जाएंगे. एंड दिस शोज मतलब ठीक है, मेरी तारीफ करिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तारीफ टीम की होनी चाहिए, सर की होनी चाहिए, जिन्होंने पूरा सीसेट वर्टिकल लीड किया है, इतना बेहतरीन मेहनत डाली है, कंटेंट बनाया है. एंड दैट इज वेयर अंडरस्टैंड UPSC एक्सेल्स एंड एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरी स्टूडेंट. आप देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमारा सीसेट का बैच है, इसकी वीडियोस लीक नहीं हो रही हैं, है ना. टचवुड हमने थोड़ा इस तरीके की कुछ चीज़ें करी हैं ताकि स्टूडेंट्स हु आर, मुझे पता है सबके लिए फाइनेंशियल बहुत मुश्किल चीज़ें अरेंज करना, और उसके बाद वीडियोस वगैरह लीक होती हैं, जैसे सबकी हो ही रही थी, हमारी भी हो रही थी इससे पहले और सबकी भी हो रही है अभी भी, बट समहाउ हमारी नहीं हो रही है. एंड दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आर इवन मोर हैप्पी कि दे आर गेटिंग, है ना, जो अगर उन्होंने बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करके जो पेमेंट करी थी तो उसका उनको वर्थ मिल रहा है. तो दैट इज अगेन अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर अस एज एन इंस्टीट्यूशन. फिर आप देखिए द कंटेंट इज एक्सीलेंट दैट आफ्टर डूइंग द लेक्चर्स द PYQ सीम वेरी इजी टू बी टैकल्ड, है ना. आप कुछ भी यू विल हैव अ लुक एट एनीवेयर, है ना, कहीं भी बोलिए, आई विल पॉइंट एनीवेयर एंड यू विल ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स बीइंग डिलीवर्ड. शरान सर टीचिंग स्टाइल इज वेरी यूनिक. कंटेंट पे 5 5 5, ये देखिए चारों चीजों पे 5 5 5 5, है ना. इधर आप देखिए 5 5 5. तो दिस इज द quality that we are delivering to our students. And for this particular thing, today we are again here to launch the Foundation Basic to Advanced batch to the CSET Cognitive Program. And again एक मैं चीज़ बता दूं, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, ये बिल्कुल लाइव बैच है. तो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव सर प्रेजेंट होंगे, लाइव डाउट लेंगे. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दूं ये, है ना, इसलिए हमने बड़ा लिखवा दिया, दिस आर लाइव क्लासेस, बिल्कुल लाइव क्लासेस, बिल्कुल वापस से स्टार्टिंग से. बैच 1 के साथ क्लब नहीं कर रहे हैं इसको, बैच 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं, बिल्कुल लाइव ये सारी जो क्लासेस आपकी रहेंगी, राइट. आई होप ये आपको सबको क्लियर है. एंड एज वी सेड इट इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बिगिनर्स टू एडवांस, है ना. स्टार्टिंग डेट क्या है? 22 दिसंबर, है ना. आप ये वीडियो देख रहे होंगे आई एम श्योर अराउंड 5th 6th दिसंबर. तो 15 दिन है आपके पास, उसके बाद भी देख रहे हैं तो 22 दिसंबर से पहले एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम आ भी गया है. 22 दिसंबर इज लाइक द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, है ना. तो अगर वहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फिर समझो ग्रेविटी, क्योंकि 3 महीने तो हमें भी लग जाएंगे ना, 3-4 महीने में लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट करने में. तो 3-4 मंथ इज अ वेरी बिग टाइम.
है ना। तो मान लो आप फरवरी मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद भी आपके पास फिर 2 महीने आराम से बचेंगे रिवीजन करने के लिए। तो ये मतलब आप ये मान लो कि लास्ट मतलब ऐसे नेल इन द कॉफिन है, ये कर ही देना है बस अब, है ना। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स है इसको दफनाना है, तो लास्ट इन द कॉफिन ही प्रोग्राम है, ताकि सीसेट के चलते कोई बच्चा ना रुक पाए। ये बात बिल्कुल एकदम तय कर लो आज, है ना। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू यू सारांश सर। सारांश सर प्लीज आप स्टेज पे आइए। सारांश सर का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में सब कुछ बोलता है, और मेरे लिए एज आई ऑलवेज सेड कि किसी भी टीचर के एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड द टेस्टिमोनियल्स आर जस्ट अमेजिंग, है ना। दे आर जस्ट इनक्रेडिबल, दे आर beyond my own expectations. So sir, congratulations to you for that. Thank you so much, sir. For delivering such a beautiful batch one, and the batch one is still going. The students are super happy, and that is what means everything to us. So Sharan sir will be the main faculty for the CSAT cognitive program. कहीं कहीं बीच में मैं भी अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में इनपुट्स दूंगा, तो दैट विल सॉर्ट द एंटायर थिंग। मेरा भी ठीक ठीक सा है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में भी, मतलब ठीक स्कोर आता है मेरा भी सीसेट वगैरह में। बाकी सर आपको बताएंगे कोर्स के डिलीवरेबल्स वगैरह, है ना। आपके कोई भी डाउट है प्रोग्राम को लेके आप लिस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, हम आपके डाउट आंसर कर देंगे। नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड एनरोल करने के लिए जो लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैड वाले बच्चों को हमने प्रॉमिस किया था कि उनको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे थोड़ा हम डिस्काउंट देंगे, कम प्राइस पे ऑफर करेंगे, तो वी विल डू दैट, है ना। हम वो चीज़ आपके लिए कर देंगे। वैसे प्रोग्राम का जो प्राइस है वो बहुत कम है, इट इज 3500 रुपीज़ ओनली। तो 3500 रुपीज़ में पूरा का पूरा सीसेट कवर हो रहा है, सारी क्लासेस, क्वेश्चंस, आप देखेंगे अभी कितने डिलीवरेबल्स हैं, तो वैसे भी बहुत कम है, बट फॉर आवर मैथ स्टूडेंट्स वी विल फर्दर पुट इट डाउन। तो सर ऑन टू यू नाउ, एंड थैंक यू सर। आप बताइए बच्चों की कैसे सीसेट उनका क्लियर होने वाला है। 100% श्योर शॉट क्लियर होने वाला है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। चलिए भैया, सो वेलकम एवरीबॉडी। भैया बात ऐसी है कि 5 क्लासेस इन अ वीक रहने वाली है, मंडे टू फ्राइडे। एंड वन मोर थिंग, बैच की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने वाली है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस बात को आपको क्लियर कट कर देता हूँ अभी से, कि हिंदी बच्चे जो होते हैं उन्हें चाहिए होता है हिंदी में, आई विल स्पीक हिंदी। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होती है कि सर प्योर इंग्लिश हमको चाहिए है, ठीक है। सो नो इश्यू। देखो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमको ये वाली चीज इंग्लिश में अगर आप रिपीट कर दो तो हमें और अच्छे से आ जाएगा, आई विल डू दैट। मैं वो बैच में करूंगा और अब तक किया है, ठीक है। सेकेंड चीज, कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर होगा। ये नहीं कि साहब ये छोड़ दिया, ये तो प्रीवियस ईयर में कभी नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं। ये आ सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। हम भगवान नहीं हैं, ना ही हम सीसेट का पेपर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट डिजाइनिंग द पेपर। तो हम कैसे बता सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से नहीं आएगा। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये प्रिडिक्ट कर लोगे कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो ये गलत है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस से आप ये प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो कि अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्या लेवल हो सकता है, या क्या चेंजेस क्वेश्चन में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब पेपर में क्या चेंजेस होंगे, इस चीज को आप ये जरूर हो सकता है कि 5 ईयर, अब जो कई सारे लोग बोलते हैं 5 ईयर्स में सीसेट में ये हुआ, 2023 में देखो बहुत टफ आया था, 2024 में इजी आया, 2025 में भी इजी आया, अब 2026 में टफ आएगा। क्यों, इजी भी तो आ सकता है। तो ये अपने अपने सबके वो है कि हमने अपना परसेप्शन मान लिया है कि बस हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होता है, हम तो कह रहे हैं तो होता है। ऐसा नहीं है भाई, ये सब मतलब गलत फहमियां हैं, ठीक है। इतना मिसबिलीफ नहीं पालना चाहिए, है ना। हम पेट पाल सकते हैं, उसके लिए मिसबिलीफ क्यों पालेंगे। ना 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीट आफ्टर ईच टॉपिक। अब देखो कैसे होने वाला है कहानी। जो पीडीएफ होंगी वो एसएससी, बैंकिंग, कैट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी सबके मिला के होगी, ठीक है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन हम सबसे पहले अपना बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट के लिए मैं पीडीएफ पढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ उसमें, ठीक है। मोस्टली टाइम तो क्वेश्चंस उन बेसिक पीडीएफ से ही आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया इस बार, मैंने कहा ऐसा करते हैं, बैच 1 में भी किया, बैच 2 में भी करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम पहले 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 50 है तो वो 100 ही जाएगा, ठीक है। अगला नंबर वो 100 पे ही है।
हम लोग क्वेश्चंस इस तरीके से कुछ यूपीएससी प्लस लेवल के डिजाइन करेंगे, ठीक है। देन जो 250 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पीडीएफ होगी उसमें बेसिक से एडवांस होगा। अब वो 50 प्लस क्वेश्चन जो यूपीएससी स्टैंडर्ड और उससे एवब वाले हैं वो कैसे होंगे, तो उसके लिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पीडीएफ के क्वेश्चन क्लास में कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपके पास 3 पीडीएफ है। कैसे कैसे? बेसिक क्वेश्चंस की पीडीएफ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पीडीएफ है, बेसिक क्वेश्चंस नहीं है उसमें, क्योंकि इजी मीडियम हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज आप लोग हमेशा से ध्यान रखना। ये सिर्फ मिथ है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इजी है, नहीं हुआ तो हार्ड है, सिंपल चीज, ठीक। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है भाई। फिर उसके बाद एक यूपीएससी से काफी ऊपर लेवल तक, यूपीएससी प्लस ऊपर तक, ठीक है। देन आपके एक प्रैक्टिस पीडीएफ, तो आपके पास मोटा मोटा पर टॉपिक 300-350 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, और जो बेसिक में 70-75 क्वेश्चंस होंगे वो भी। अब जैसे मैं बेसिक में आप लोगों को होमवर्क देता हूं, फिर उसको क्लास में मैं सॉल्व भी करवाता हूं, मतलब बेसिक पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, सर घर पे जाके क्वांट नहीं बनता, तो उसका भी सॉल्यूशन बैच में आपको मिलेगा, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेट डाउट रिजोल्यूशन सेशन, आपके डाउट्स मंगा लिए जाएंगे, ठीक है, हम लोग आपसे डाउट्स ले लेंगे, देन उसको हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। और अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी वॉइस में आके तुरंत आप अपना माइक ऑन करके हमसे पूछ सकते हो। ये ऐप का हम लोगों के फीचर हो गया, ठीक है, और ये बहुत कम लोग देते हैं। हम मजे की बात ये है ना, आपकी कौन सुन ही रहा है, या तो आपको मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ये कह के आपको चुप करा दिया जाता है, अदरवाइज स्ट्रिक्टनेस दिखा के चुप रहो मैं टीचर हूं मेरे सामने तुम नहीं बोल सकते, ऐसा बोल के आप लोगों को चुप करा दिया जाता है। लेकिन मेरी क्लास में ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, बच्चे बहुत सिली डाउट्स पूछते हैं, लेकिन उनका सिली से सिली डाउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो उनके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को गिरा देगा, उनका मोरल डाउन कर देगा, और ये भी हो सकता है उसकी वजह से कोई एक आध क्वेश्चन ना सॉल्व हो। मैं वो चीज नहीं चाहता भाई, मेरे क्लास में ऐसा नहीं होगा। मेरी क्लासेस से हर बच्चा पास होना मेरे लिए मैंडेटरी है। मैं साफ बोलता हूं, वो टीचर ही क्या जो ये ना कह सके कि मेरे पढ़ाए से बच्चे पास हो सकते हैं या होंगे, और मैं तो होंगे की बात कर रहा हूं, डेफिनेटली, ठीक है। नाउ पीवाईक्यूज इंटीग्रेशन, अब ऐसा नहीं होगा कि हमने खाली बेसिक अपने मन से जो पढ़ाना था पढ़ा दिया उसको खत्म कर दिया, नहीं, साथ ही साथ आप जब कर रहे होगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये पीवाईक्यू है। अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, अब आप आराम से इस पीवाईक्यू को जरा बना के दिखाना, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्लास में साथ के साथ सॉल्व होंगे, और आपको बकायदा पीवाईक्यूज के साथ दिखेगा भी कि देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा और इसी पर देखो बिल्कुल क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन है देखो इससे मिलता हुआ बिल्कुल क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यूज आपको क्लासेस में ही हाथ के हाथ टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व होते नजर आएंगे, ठीक है। बेसिक टू सी सेट लेवल, क्या सी सेट से ऊपर के लेवल की जाएंगे हम लोग। जैसे सी सेट से ऊपर का लेवल पता है लोग क्या मानते हैं, बोलते हैं कैट, बैंक, बोले साहब बैंक की रीजनिंग पेपर में पूछ ली, बैंक ने कोई रजिस्ट्री कराई है, पेटेंट लिया है क्या रीजनिंग पे या क्वांट पे या किसी क्वेश्चन पे? नहीं ना। या कैट ने कोई पेटेंट लिया हुआ है? भैया वो क्वेश्चन क्वांट का है, हम उसको सॉल्व करना जानते हैं, बस। हमें इतना, अब हम लोग ये नहीं कर सकते ना हर क्वेश्चन पे ये सोचे इसमें कौन सी टाइप लगेगा, कौन सी ट्रिक लगेगी, और ये आप लोगों के संग होता है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि होता है कि नहीं होता ऐसा। हम एग्जाम में बस यही सोचते रह जाते हैं, और जनरली क्या करते हैं, हमें यही श्योर शॉट नहीं हो पाते कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर जो हमारा आया है वो सही है या नहीं, और इस वजह से क्या होता है, हम ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं कि सर मैंने सोचा कहीं अगर 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे तो मैं 10 और कर देता हूं, ठीक है, इससे अगर कहीं निगेटिव हो रहा होगा तो वो सही हो जाएगा। मतलब हम वहां पे इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें लगता है कि अगर वो हमारे 10 रॉन्ग हुए हैं तो ये वाले 10 तो करेक्ट हो गए होंगे, या 10 में से 4 to 5 रॉन्ग हुए होंगे तो यहाँ 5 हमने करेक्ट कर लिए होंगे। हम यहां पर इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड नहीं कर रहा कि भैया आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, प्रोसेस लगा रहे हो, वो प्रोसेस सही लगा रहे हो तो आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। वो कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड करूंगा आपका, ठीक है। ये एक बेस्ट फीचर होगा इस सी सेट कोर्स का। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है
कि आप एक ही बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। बहुत सारे मैंने सुना है कि 1 बार दिखाते हैं, 2 बार दिखाते हैं, नहीं, आप जितनी बार देखो, जितनी बार डाउट पूछना है पूछो। क्लास में नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, 4th टाइम 5th टाइम, जितने टाइम पूछना है पूछो, ठीक है। और मजे की बात ये, लोग बोलते बोले सर एक ने पूछा उसकी वजह से आप पूरे क्लास को होल्ड पे कैसे डाल दे रहे हो, आप सबको क्यों दोबारा बता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और इंक्रीज होके ही मिलेगा, आपका भी फायदा, हाथ के हाथ वो रिवाइज हो गया, 2 बार आपने सुन लिया, ठीक है। तो ये चीज ना ही अपने मन में लाना, ठीक है। देन आ जाते हैं मीडियम कैसा होगा, इंग्लिश, लाइव क्लासेस होंगी, कोर्स ड्यूरेशन आपको 4 मंथ्स होगा, ठीक है। 2.5 आवर की क्लास में लेने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखना, और पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया 2.5 आवर, इतना मजेदार क्लास होने वाली है। हंसते खेलते पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम, और पेपर तो निकाल के ही आना चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस रहेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सीधा मल्टी एग्जाम पर एक्सपोजर, बोला ना, सबके क्वेश्चंस आपसे मैं करवा लूंगा और आप बड़े इजीली उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देन अब यूपीएससी लेवल प्रिपरेशन होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, सारी चीजें आप लोगों को पता है, पूरा ब्रोशर मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सीधा क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं सिलेबस में, और ये मिनिमम है, ठीक है। डायरेक्शन पे सेशंस होंगे, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट, और ये पता है आपको मजे की बात बताता हूं, चलो यहां 2 सेशन लिखे, कायदे में डायरेक्शन 2 सेशन में, 2 सेशंस में हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे सी सेट 1 में जो बैच 1 था उसमें लगे 4 सेशंस। क्यों? नहीं आ रहा समझ, सर नहीं बन रहे क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो, दोबारा सीखो, टाइम जाता है ना, टाइम जाता है, कोई बात नहीं। और मैंने जब पूछा था, मैंने कहा सर मुझे ये बताइए, आप मुझे लेके आ रहे हैं, सत्यम सर ने मुझे तुम्हें इतना भरोसा किया, तो बोलते हैं सर क्या चाहते हैं, मैंने कहा सर मैं बस एक ही चीज चाहता हूं, मुझे खुल के पढ़ाना है। बोले सर खुल के पढ़ो, मतलब फ्रीली एकदम, जब तक बच्चे को आएगा नहीं, वो सॉल्व करना सीख नहीं लेगा, ठीक है, हम कराते रहेंगे चीज को, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यू आर कमिंग विद अस फॉर लर्निंग, है ना, यू आर कमिंग टू अस फॉर लर्निंग, नॉट फॉर स्टडिंग, सो आई विल टीच यू दैट हाउ यू कैन लर्न। देखो हम लोग अगर ये पता कर पाएंगे ना कि क्वेश्चन में एरर कहाँ है, हमें ये अगर एक्सपीरियंस होने लग गया, हमें दिखने लग गया कि ये तो क्वेश्चन में यहां एरर है, तो फिर तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब ये कोई मतलब नहीं करता क्या ट्रिक क्या नहीं, कैसे सॉल्व करना, और कुछ गोल्डन रूल्स होंगे जो सब पर काम करेंगे, ठीक है ना। अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा। भाई भले ही मैं 2 सेशन ही इस पर लूंगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 सेकंड्स में आप इसका एक क्वेश्चन बना लोगे। ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांट रीजनिंग मिला के 7 to 10 क्वेश्चन आते हैं और कोई लोग कराना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें जितने सेशंस आप लोगों के लिखे हैं, ये आप इसको मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आपसे सॉल्यूशन नहीं होना नहीं शुरू होगा, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। भले ही एक सेशन में अगर मैं 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी करा रहा हूं, और 15 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय ईच स्टूडेंट, ये मोटो रहेगा, ठीक है। Now see time, speed and distance, time and work, average, ages, partnership, profit loss, permutation combination, probability, data interpretation, value based और quantity based। अभी आप लोगों ने previous year में 2025 में क्वेश्चंस कुछ देखे होंगे। नंबर सिस्टम जिसका सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, मैंने 10 सेशंस लिखे हैं सीधे, आप खूब खुल के नंबर सिस्टम पढ़ो, हर जगह का नंबर सिस्टम पढ़ डालेंगे, जहां जहां क्वेश्चन आता सब जगह का, ठीक है। देखे कैसे बच के जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डेटा सफिशियंसी अगेन क्वांट का ही है, फिर एजम्पशंस, इन्फेरेंस एंड मिसलिनियस जिसमें क्रक्स, ठीक है, ऐसे वाले सारे पैसेजेस होंगे, लॉजिकली इंप्लाइज और ये सारी चीजें के पैसेजेस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन होंगे। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, हमसे बोला जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, नो सर, आप थोड़े से ज्यादा गलत हो, 50% या 70% आप गलत हो। कैसे? सर अगर इंग्लिश लैंग्वेज का ही पैसेज होता
तो सेम चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों देता? व्हाई ही इज गिविंग, ठीक है, इन ट्रांसलेटेड फॉर्म। भाई, और अगर ऐसा है कि साहब वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में दे रहा है तो वो आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों जज कर रहा है, तो फिर जो तमिल के हैं, जो तेलुगु के हैं, उनके संग ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उन्हें भी उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दो, बट ऐसा नहीं होता। तो पैसेज आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को जज आउट नहीं कर रहा, उसके लिए मेंस में पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का, ओके। और एक अलग ऑप्शनल लैंग्वेज का भी पेपर पता ही होगा आपको, है ना। ये सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी होता ही होता है ना। अब तो यहां क्या है, ये पैसेजेस होते हैं रीजनिंग के, लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। और कहां से आते हैं मुझे ये भी पता है, कहां से पिक करते हैं एग्जामिनर मुझे ये भी पता है, मुझे सारे सीक्रेट पता है। लेकिन अभी यहां नहीं खोलूंगा, क्लास में खोलूंगा सारे सीक्रेट, सारे राज खोल के रख दूंगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, रीजनिंग है। और मजे की बात यह है, आप खुद सोच के देखो, मैंने बहुत सारी बुक्स चेकआउट की, तो उन बुक्स में क्या होता था कि पहले तो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस दे दिए, फिर जो अगले पैसेजेस दिए ना वो इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के दे दिए। आप खुद सोच के बताओ, आप बुक उठा के देखना, बुक्स में आपको दिखेगा जो प्रैक्टिस पैसेजेस हैं उसमें एक एक पैसेज पे 5 क्वेश्चंस हैं। आप खुद सोच के बताओ, आपने कब देखा ऐसा कि कभी भी यूपीएससी के सीसेट के पेपर में प्रैक्टिस वाले पेपर में पैसेज पर आपको एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कब दिखे आपको? तो आप खुद सोचा, प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है कि आप उससे रीड करते हो, यहां चीजें और भी हैं, खाली रीडिंग ही नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जो आपको अप्लाई वहां पर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एजम्पशन होता क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन्फेरेंस होता क्या है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मात्र 3500 एंड प्लस टैक्सेस। तो 22 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रहा है और उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीसेट पास करना है, बिना सीसेट पास करे तो जीएस चेक नहीं होगा, तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो जैसा अंडरस्टैंड यूपीएससी जाना जाता है कि फीस कम, पैसे कम लेंगे आपसे, लेकिन ज्ञान, शिक्षा, सब कुछ सही, और ज्यादा पैसे लेने वालों से बहुत ज्यादा देंगे, और उससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे सभी लोग अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो सी यू इन द क्लास गाइस। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे, एंड माय स्टूडेंट्स, माय लाइफ, लव यू 3000, हैव फन, बाय बाय।